सही मौका मोमेंटम ट्रेड्स समेटने का। रचना जी से ये सिलसिला शुरू करते हैं। बताइए रचना जी, कहाँ पर आप फिलहाल नज़र गड़ाए बैठी हुई हैं जहां अगले 14-15 मिनट में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर, और मंगलवार के दिन वो आपको मंगल करता हुआ दिखेगा? जी, मेरी नजर इंडियन होटल्स पे है, दैट इज ऑन द शॉर्ट साइड। और फ्यूचर्स के हिसाब से इसमें 233 पे अगर ऐसा लगाया जाए और शॉर्ट किया जाए इसको, तो इसका पहला टारगेट हो सकता है 222 और उसके बाद 218 और उसके बाद 215। रचना जी, आप गुस्सा निकाल रही हैं क्योंकि वीकेंड पर जगह नहीं मिली, क्या ऐसा है? ना ना ना, ऐसा नहीं है। दिस इज अ प्रॉफिट बुकिंग मूव जो मुझे नजर आ रहा है। चलिए मुझे ओवरऑल मार्केट भी थोड़ा ओवर स्ट्रेस नजर आ रहा है, दैट जी, इज व्हाई। चलिए तो इंडियन होटल्स पर न जाने कितने हफ्तों बाद आपको एक शॉर्ट कॉल आती हुई दिख रही है, और रचना जी की बिल्कुल टेक्निकल स्टडी पर ये कॉल आधारित है। ऐसा नहीं कि उन्होंने पिछले ट्यूसडे या वेडनेसडे को एक स्वीट बुक कराने की चेष्टा की हो और हाउसफुल मिला हो। तो एक शॉर्ट कॉल न जाने अरसे बाद आपको इस रैली में आती हुई दिख रही है। और अगर आप हमारे साथ लंबी अवधि से जुड़े हुए हैं तो ध्यान दीजिए, रचना जी हमेशा एकला चलो रे का बहुत अच्छा सदुपयोग बाजार में करती हैं, और ये सारे स्टॉक्स अपनी शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेजेस से बहुत ऊपर चल रहे हैं, और रचना जी की राय है कि एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पर बन सकता है। चंदन तपड़िया साहब को जोड़ते हैं। चंदन जी, आपकी तरफ से यूनियन बैंक तो हम ट्रैक कर ही रहे हैं, अब बताइए क्या पसंद आता है आपको कल के लिए जिसकी चर्चा अभी हो सकती है? बिल्कुल, यूनियन बैंक आईआरसीटीसी तो है ही, और मैं वापस आरती इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी क्लोज है, और मेरी तरफ से बीटीएसटी कैंडिडेट बनेगा जिस हिसाब से इसका पोल एंड फ्लिक का पैटर्न बन रहा है 4 दिन के डोजी के बाद में। तो यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह रखूंगा। 1135 के स्टॉप लॉस से आपको 1190 तक के टारगेट आरती इंडस्ट्री में देखने को मिलने चाहिए। आरती इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो चंदन जी की कॉल है, और इस स्टॉक में मूव भी है काफ़ी अच्छा खासा, वेरिएशन भी काफ़ी अच्छा खासा है। प्रकाश गावा सर, आपका ट्रेड क्या होगा बताइए कल के लिए? मारुति, ऐसा है कि 7500 मारुति में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब ट्रेड कर रहे हैं 7637 36 पर। मुझे लगता है 7900 तक जा सकता है, मैटर ऑफ 1 या 2 दिन। कल के लिए टारगेट 7800 का रहेगा। इसमें डिप्स भी मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा मारुति। ओके, मारुति आप बाय करके जाना चाहेंगे, और मारुति पे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है और करीब करीब 7639 पे है, तो एक मूव अच्छा आपको मारुति में लगता हुआ। याद रखिएगा, मारुति टाइम स्पेंड कर रहा है अपने 12 फरवरी 2021 के बाद के जो 3 हाइज थे। एक तो वही अगर आप देखें फरवरी लास्ट में लगा, एक जो लगा 30 जून को, और एक जो लगा अभी इस महीने। इन सारी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास, यानी CY21 की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उस पर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है। तो मारुति पे नजर रखिएगा। वाकई प्रकाश सर की एक अच्छी कॉल है ये। आशीष जी, आपका ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? सबसे पहले तो टेक महिंद्रा को मैं मिस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत प्रॉमिसिंग सेटअप है, और यहाँ पे ना मेरा मानना है टारगेट जो हमने 1550 की बात की थी बीटीएसटी के लिए, मैं समझता हूँ 1600 के लिए इसको कैरी करना चाहिए। 1460 के स्टॉप लॉस के साथ बीटीएसटी ट्रेड टेक महिंद्रा होगा 1600 के लिए। और सुबह जो हमने ट्रेड दिया था एक्सिस बैंक, वो भी मेरे बीटीएसटी के तौर पे रहेगा। 6% के ओआई एडिशन के साथ स्टॉक की हाईएस्ट एवर क्लोज हमें देखने को नजर आ रहा है। तो मैं समझता हूँ एक्सिस बैंक पर ध्यान रहेगा। 804 रुपए के स्टॉप से बीटीएसटी 840 के लक्ष्य एक्सिस बैंक में देखने को नजर आ जाएंगे। एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा में आपका कॉन्फिडेंस बदस्तूर कायम है। इन दोनों ट्रेड्स को आप लेके जाएंगे। जैसे कि मैंने बात भी की थी कुछ देर पहले कि टेक महिंद्रा इज द टॉप ओआई गेनर इन द आईटी स्पेस। माहेश्वरी साहब, आपकी राय? अब अर्निंग सीजन अपने अगर आप देखें पूरे के पूरे चरम पर है, और ऐसे में अच्छे अर्निंग्स के मद्देनजर, या फिर आपका जो भी अगर आप देखें क्राइटेरिया हो बाइंग का, किस स्टॉक को प्रेफर करेंगे आप इस हफ्ते के लिए? मैं प्रेफर करूंगा वीरेंद्र वेदांता को, और मेरा मानना है ये बिल्कुल नई ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि आज यदि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक तीनों जो कॉमोडिटी में यहाँ ये ऑपरेट करता है, तो आज कॉपर करीब 3% अप है, एल्यूमिनियम करीब 2% और जिंक 8% अप है। तो आप ये मान के चलिए जो इसका जो प्रॉफिट था कम से कम इस क्वार्टर में आप देखेंगे 7000 करोड़ का मुनाफा, वन ऑफ द ऑल टाइम हाई प्रॉफिट जो आएगा वेदांता का इस क्वार्टर में रहने वाला है।
तो बिल्कुल वेदांता को मिस नहीं करना चाहिए। और अभी भी मेरी बाय की सलाह है। जरूर आज 13% बढ़ गया है, बट मुझे लगता है कि कल भी गैप अप ओपनिंग होगा और इस पूरे वीक में ये परफॉर्म करेगा। और ओके, तो आपको वेदांता पे काफ़ी कॉन्फिडेंस है। सुबह हम बात कर रहे थे इस स्टॉक पे, और याद रखिएगा 330 340 के ऊपर, आई मीन ये एक बहुत बड़ा और एक मल्टी ईयर, और अगर मैं बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल करूं तो एक डेकेड का ब्रेकआउट है। ऑलमोस्ट 2011 के बाद का मल्टीपल हाइज इस 11 साल की 10 साल की रेंज के इसने पार किए हैं। राजेश सतपुते जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? वीरेन जी, मैं दो ट्रेड की बात करूंगा। टीसीएस जो हमने पहले दिया था, यस टीसीएस में जरूर लेके जाऊंगा, नॉट ओनली टीसीएस, इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा। ये रही आईटी की बात, लेकिन जो काउंटर अच्छा हुआ है और जिसका पैटर्न थोड़ा बढ़िया लग रहा है वो है एनआईसी हाउसिंग। मैंने सुबह कहा था कि इसका एक लेवल है 454 का, अगर ये 454 455 के ऊपर क्लोज देता है तो प्रोबेबली एक अच्छा ट्रेड बनेगा। सो एलआईसी में बाय करूंगा अबाउ 454। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 450 का, और जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 475 टू 480। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इज अ बीटीएसटी। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आप समझ लीजिए कि इस स्टॉक पे राजेश जी 380 के आसपास से अगर आप देखें काफ़ी बुलिश थे और अच्छा पुल बैक दिया इस स्टॉक ने अगर आप देखें। अच्छा, एक बार आप एक काम करिए, एचडीएफसी लिखे आइए, व्हाट एग्जैक्टली एचडीएफसी इज डूइंग। एचडीएफसी सुबह आज डिस्कशन हम कर भी रहे थे इस स्टॉक पे 2808 पे एक ब्रेकआउट के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे थे, लेकिन वो ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ। सप्लाई उसी जोन से आई जिसमें अमूमन अगर आप देखें सितंबर की सीरीज में और अक्टूबर की सीरीज में आ रही है। चंदन, आप कैसे अप्रोच करेंगे एचडीएफसी को? बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है इस स्टॉक के लिए, पूरा का पूरा जोन, आई मीन 2810 से लेकर अगर आप देखें 2900 का जोन। आप इस रेंज में ट्रेड करने में कंफर्टेबल हैं? अवॉइड करेंगे एचडीएफसी को, या फिर कोई ऑप्शन अप्रोच आपकी एचडीएफसी में है क्या इस वक्त? वीरू देखिए, बाजार है, मोमेंटम का मार्केट है, और जहाँ पे स्लो एंड स्टडी मूवमेंट है वहां से साइड में रहना बेटर है, क्योंकि बाजार में ऐसे बाजार में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं एचडीएफसी पे फोकस नहीं करूंगा। एक बार साइड लाइन पे इस काउंटर को होने दो, क्योंकि ब्रेकआउट भी होगा तो कोई बड़ा मूवमेंट आएगा नहीं एज ऑफ नाउ। और आज का जो बेरिश कैंडल है वो एक इंडिकेट करे कहीं ना कहीं डल एक्टिविटी दिखेगा। तो जरूर पोर्टफोलियो में किसी के पास है तो पड़े रहने दे, धीरे धीरे आपको 3000 तक के लेवल बनेंगे, बट आज के कैंडल के हिसाब से कोई मेजर प्राइस बिहेवियर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है।